अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जिस तरह हमारी सीरीज चल रही है मोटापे के ऊपर, तो आज हमने बात करनी है कि आपने घर में बैठ के मोटापे को मेजर कैसे करना है। आपको कैसे पता चलता है कि आप फैट का शिकार हो चुके हैं, फैटनेस का शिकार हो चुके हैं, आप जो है मोटापे का शिकार हो चुके हैं। और उसके साथ हम बात करेंगे कि जनाब किस हद तक हम रेंजेस की बात करेंगे कि किस रेंज में आपकी ओबेसिटी लाक होती है, मोटापा लाक होता है। और हम बात करते हैं मोटापे की, तो वर्ल्ड वाइड जो है 39% पूरी दुनिया में लोग मोटापे का शिकार हैं, लेकिन लोगों को कईयों को तो पता नहीं होता और कई जो है अननोइंगली जो है ना जानते हुए जो है अपना वज़न कम करना शुरू कर देते हैं। तो वेट बढ़ने से क्या होता है, एक तो आपको शुगर होती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसके अलावा आपका बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो हाई होना शुरू कर देता है। आपके गॉल ब्लैडर में, आपके लबलबे में पथरी हो जाती है, आपके किडनी में पथरी हो जाती है, गुर्दे में पथरी हो जाती है। उसके अलावा मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ जैसे कि आर्टरीज़ में आपको जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये तमाम बीमारियां जो लाक होती हैं और रिसेंट स्टडी के मुताबिक, रिसेंट रिसर्च के मुताबिक जो है कैंसर भी इसमें शामिल है कि अगर आप मोटापे का शिकार होते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, तो आज हमने बात करनी है बेसिकली BMI के ऊपर। BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्सिंग, कि आपने अपने बॉडी का, जो अपने जिस्म का वज़न कैसे मेजर करना है। तो इंतहाई आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने अब तुक्के नहीं लगाने अपना वज़न कम करने के लिए, बल्कि इसको फिजिकली पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए अपना, अगर आपको रेंज ज़्यादा लगे तो आपने अपना वज़न कम करना शुरू करना है। अच्छा जी, बॉडी मास इंडेक्सिंग का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो वेट है केजी में, उसको ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है आपके जो हाइट है मीटर्स में लेके, उसका स्केयर लेके उस पर आपने डिवाइड कर देना है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब कि मेरा वज़न, जैसे हम एक्टिविटी कर लेते हैं, आपको इस तरह समझ नहीं आएगा तो हम बात कर लेते हैं। बिलफर्ज मेरा वज़न है 60 किलोग्राम, तो मेरा हाइट मेरी कितनी है? 5.5 फीट। अब 5.5 फीट को मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, गूगल की हेल्प ले सकते हैं आप इसमें, तो ये बन जाता है मेरे पास 1.676 मीटर। अब 1.676 मीटर का मैंने ले लिया स्केयर, तो ये मेरे पास बन जाता है 2.78। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 2.78, इस पे डिवाइड कर देना है हमने 60 kg अपने वज़न को। तो मैंने वज़न पे डिवाइड किया, मेरा वज़न था 60 kg, मैंने डिवाइड किया 2.78 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया 21, तो 21। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्सिंग है मेरे पास 21 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा वज़न जो है बिल्कुल नॉर्मल है। मैं मोटापे का शिकार बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे डाइटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे कह सकते हैं आप, मुझे और खाने पीने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मुख्तलिफ रेंजेस पे बात करते हैं कि किस रेंज पे आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं। अगर आपकी जो बॉडी मास इंडेक्सिंग है वो 18.5 हो, तो आप जो है बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि आप वीकनेस का शिकार हैं और आपको खाने पीने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्सिंग आती है 18.5 से 24.9 तक या 24.5 तक आती है, तो फिर आपका वज़न जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल। अगर आपका आता है बॉडी मास इंडेक्सिंग 25 से लेकर 29 तक, तो फिर आप ओवरवेट का शिकार होते हैं, आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं, और तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपना वज़न मुबारक कम करें। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्सिंग आता है 30 या इससे ऊपर आता है, तो आप हाई क्लास ओबेसिटी में शामिल हो जाते हैं। तो उस वक्त आपको शदीद जो है डाइटिंग की ज़रूरत होती है। और डाइटिंग भी मैंने जिस तरह प्रीवियस वीडियो में बात की कि मुकम्मल वो डाइटिंग पे डिपेंड नहीं करता, आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है और खाने पीने की एहतियाती तदाबीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस वक्त खाना है, प्रॉपर टाइम पे खाना है, थोड़ी मकदार में खाना है, लो कैलोरिक फूड खानी है, फाइबरस फूड खाने हैं और प्रोटीनेशियस फूड्स खाने हैं, लेकिन मकदार उनकी कम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, गर्म पानी या कॉफ़ी लेनी है। तो ये चीज़ें हैं जनाब। अब इसके बाद आपने बिल्कुल एहतियात करनी है कि जिस तरह बिला वजह जो है ख़वातीन वज़न कम करना शुरू कर देती हैं, मर्द हज़रात तो खैर इस पर इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जिस तरह हमने बात की कि 39% लोग पूरी दुनिया में मोटापे का शिकार हैं, तो मर्द हज़रात को भी इस पर अपना फोकस करना चाहिए और अपना बॉडी मास इंडेक्सिंग को जो है चेक करते रहना चाहिए। अगर उनका लगे कि वज़न ये उसका बॉडी मास इंडेक्सिंग ज़्यादा लगे, तो उस पर जो है काम करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कम खाने पे फोकस करें। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो का टॉपिक हमारा इतना था। दुआओं में याद रखिए अपनी और अपनी प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।